फिलहाल बैठी गाँव मंडी पूछे हाँ, और यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन जो चल रहा है। कल की जो आपने वीडियो देखी और आज जो सूचना मिली है, जो 112 डायल थी उसमें जितने भी जो है कर्मचारी थे उनको बताया गया है कि सस्पेंड कर दिया गया है। और धरना पर कौन कौन आए हैं, कौन बड़ा चेहरा आया है, वो पूरी की पूरी जो है अब तो ये वीडियो दिखावांगे। और क्या फैसला लिया गया है इस कमेटी ने, तो वो भी आपको दिखावांगे। जो ग्रामीण हो अड़ खड़े हैं तो बात कराएंगे। देखिए आख्या मासू हैं, बेटी को न्याय दिलाने खातर पूरा जो हल्का हलवारू वो इकट्ठा है। जी क्या कहना चाहोगे बेटी की? बढ़िया बने ना बता रहे के तू नहीं कह तू जी बताइए जी। ऐसा है जी, हम कुछ नहीं चाहते, हम दरिंदों की गिरफ्तारी चाहते हैं जी और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी सर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि 11 तारीख की बात है। यही कहना चाहेंगे जब तक 48 घंटे हो गए, 48 घंटे के बाद में कोई कार्रवाई नहीं है, फांसी की सजा मिलनी बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बड़ी दरिंदगी हुई है, आपने तो देखा है मौके पे क्राइम चाहिए, सीन। दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक ये मैसेज जाए कि ऐसे दरिंदे और हिमाकत करने से ये सोच लें कि आगे ऐसा करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो समाज में माता बहनें सभी डरी हुई हैं, उनका ऐसे ही मतलब मन में ये आ रहा है, डर बैठा हुआ है। ऐसे दरिंदे अब तक पकड़े नहीं गए हैं, उन दरिंदों को पकड़ के और सरकार और प्रशासन उनको अंदर नहीं करवाएगी और फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और हम ग्रामीण सभी इसका सहयोग देंगे। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। आज ही एक बार कैमरामैन थे, एक बार आज ही है। और यहाँ पे कौन कौन आए हुए हैं, किस तरह से जो है ये धरना चलेगा और क्या आगे करेंगे, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या फैसला लेंगे, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये हम अपनी एक बेटी, अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए सारे एकत्रित हुए हैं। ये निर्देश हमें दिया है यहाँ पर कि सिर्फ अपने सुझाव रखने हैं, कम शब्दों में अपनी बात रखनी है। तो मैं अपने सुझाव जो मेरे जहन में आए हैं वो मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस एक मिट्टी के लाल के रूप में आपके बीच में हूँ, एक भाई के रूप में आपके बीच में हूँ। मेरे परिवार की तरफ से, हमारे संगठन सबकी तरफ से इस धरने का हमारी बहन और बेटी को न्याय दिलाने का पुरजोर समर्थन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे से पहले भी सभी वक्ताओं ने बात कही है कि हमें अहिंसा का पालन करके बिल्कुल अनुशासित रूप में चलकर हमें न्याय दिलाना है, क्योंकि कुछ शरारती तत्व ऐसे हो सकते हैं जो उन मुजरिमों को बचाने के लिए यहां पर अनुशासन बिगाड़ने की कोशिश करें, ताकि पूरा हरियाणा इसको एक दूसरा रूप देने की कोशिश करे। ये कोई राजनीतिक गैदरिंग नहीं है, ये एक सामाजिक गैदरिंग है जो एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई। तीसरी बात, मैं उस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि जो कमेटी है, कमेटी का जो फैसला होगा वो फैसला हम सबको मानना है। इस समय इस आंदोलन का, इस न्याय दिलाने के हर कदम की अगुवाई वो कमेटी कर रही है। अभी प्रदीप भाई ने बताया कि दीपेंद्र जी को इन्होंने इन्फॉर्म किया है और वो पार्लियामेंट में इस बात को उठाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अगर इस चीज का जल्दी सरकार ने इस पे कदम उठाकर अरेस्ट नहीं किए, सही तरीके से तफ्तीश अगर नहीं करी, तो विधानसभा में भाई राजवीर इस बात को उठाएंगे। और हम सारे इस बात के प्रति, ये हम सबका दृढ़ निश्चय है कि बहुत हो गया। सरकार एक तरफ तो ये बात कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ने के लिए ही गई थी, और आज कम से कम सरकार को तो अपनी इस बात पर, इस अपना जो नारा दे रखा है इस सरकार ने, उस पर अमल करना चाहिए कि अगर बेटी पढ़ने गई थी तो कम से कम उसकी याद को तो बचाओ। कम से कम इस तरीके से आप सख्ती से पुलिस को ये एक्शन लेना चाहिए कि आज के बाद हमारे इस इलाके में, हरियाणा में, कोई भी व्यक्ति किसी बहन की तरफ अगर गलत नजर से देखे तो उसकी रूह कांपे।
मैं कमेटी को एक और अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूं कि हम ये लड़ाई इस रूप से तो लड़ रहे हैं, परंतु साथ के साथ में एक 2-3 अच्छे वकीलों को साथ में लेकर इसमें हमें जरूर चलना है। उसमें हमारी तरफ से जो मदद की जरूरत पड़ेगी हम वो मदद देने के लिए तैयार हैं, पर कानूनी रूप से कानूनी सलाह के अनुसार चलना जरूरी है। तभी जो पुलिसकर्मी जिन्होंने इस घटना को एक तरीके से अगर मैं कहूं उसमें जो भागीदारी हैं वो को अक्यूज्ड हैं, उनको सही तरीके से न्याय कानून के दायरे में रहकर दिया जाएगा। सरकार जैसा कि अभी मास्टर जी ने बताया था वो सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड करके बहाल कर देंगे, परंतु जो उनके ये वाक्य थे जो भी मैं हैरान था, रवि भाई ने जो बताई ये बात कि इस तरीके से पुलिसकर्मी का ऐसा कहना, ये पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त भारतीय दंड संहिता के अंदर जो भी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। सिर्फ पुलिस रूल्स के एक्शन से काम नहीं चलेगा, ये वो भी बराबर के मुजरिम हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो चाहे इस्तिगासा करें, चाहे कोर्ट में कहीं तक जाना पड़े, उन सबके खिलाफ भी पूर्ण रूप से हमें मजबूत रहना, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल तगड़ी करके रखनी है, क्योंकि इस सब का उद्देश्य पहला ये है कि हमारी बेटी को न्याय मिले और दूसरा ये है कि हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था का समाधान होना जरूरी है। और वो समाधान तभी हो सकता है जब कानून का जो चक्र है उससे एक ये संदेश जाए कि कोई हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को गलत नजर से अगर देखेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, करी जानी चाहिए। और नहीं करी गई तो मैं फिर आपको एक बात बताता हूं कि हम आंदोलन तो जो कर रहे हैं और अहिंसा का पालन करके ये आंदोलन कर रहे हैं, परंतु साथ के साथ में वैसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई झूठी दिलासा देकर एक बार ये मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करी जाए और उसके बाद में उस चीज को छोड़ दिया जाए। ये हम में से किसी को भी इस चीज का स्वीकृत नहीं होगा। आखिरी में जाकर अगर कहीं मैं सरकार को बताना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूं, प्रशासन के हर एक नुमाइंदे को बताना चाहता हूं कि हम आप पे विश्वास करना चाहते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लोगे, पर साथ के साथ आपको हम विनम्रता से बात बताना चाहते हैं कि आप अगर कहीं चूके तो कानून का दरवाजा हमारे लिए उतना ही खड़ा है, उतना ही खुला है, और हम किसी प्रकार से, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो कानूनी रूप से उस पर एक्शन लेना हो, हम कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ के साथ में लेजिस्लेशन जो होता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा में भाई राजवीर बैठा है, लोकसभा में भाई दीपेंद्र बैठा है, वहां पे जहां भी जरूरत पड़ेगी, जिस स्तर तक आवाज उठानी होगी, ये यहाँ बैठा हुआ आवाज उठाने के लिए तैयार है। जय हिंद।